हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 7th चैप्टर 2nd फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। दिस इज़ आवर वीडियो लेक्चर नंबर 3rd और यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3rd to 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको एक बॉक्स दे रखा है और कुछ उसमें आपके फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। बोलता है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? आपको बताना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। देखिए, अगर मैं बात करूं रो 1 की, दैट इज अवर रो 1, यस, दैट इज फर्स्ट रो, इसको हम बोलेंगे रो 1। अगर मैं इसका सम करूं तो देखिए सम कितना आएगा। डिनोमिनेटर तो सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूमरेटर में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 9 4 13 13 2 15। सो अगर हम रो 1 का सम किए तो कितना आ गया 15/11। ऐसे ही हम करेंगे रो 2 का सम 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो देखिए कितना आएगा। डिनोमिनेटर अगेन 11 ही है, कोई चेंज नहीं आएगा न्यूमरेटर में। तो 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 7 इज 15, अगेन 15। ऐसे ही हम बात करते हैं रो 3 की। ये मेरी रो 3 है, यस, 8/11, 1/11 एंड 6/11। तो देखिए कितना हो गया, 8 प्लस 1 इज 9, 9 6 इज 15/11। यहाँ पे हम डायरेक्टली इसलिए कर पा रहे हैं एडिशन फ्रैक्शंस को बिकॉज इनका डिनोमिनेटर सेम है। 11 का एलसीएम 11 ही रहता है तो न्यूमरेटर में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने कॉलम की। इसको हम बोलते हैं कॉलम फर्स्ट, COLUMN। द स्पेलिंग ऑफ कॉलम इज COLUMN। ये हमारा कॉलम फर्स्ट है। तो अगर मैं इस कॉलम को ऐड करूं दैट मीन्स 4/11, 3/11 एंड 8/11। मैंने इस कॉलम 1 को ऐड कर देना है। तो देखिए कितना आएगा, 8 3 11, 11 4 इज 15/11। ऐसे ही मेरा ये कॉलम 2 है, दैट इज कॉलम नंबर सेकेंड। तो हम किसको ऐड करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। तो देखिए कितना आएगा ये, 9 5 14 प्लस 1 15, 15/11। नाउ दैट इज माई कॉलम नंबर 3rd। सो इसको भी ऐड कर लेते हैं, दैट इज 2/11, 7/11 एंड 6/11। तो देखिए कितना आ रहा है, अगेन इट कम्स 7 to 9, 9 6 15/11। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने अभी तीनों रोज को ऐड किया और तीनों का सम कितना आ रहा है 15/11। हमने तीनों कॉलम्स को ऐड किया है। ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट कॉलम को ऐड किया है 15/11, हमने सेकंड कॉलम को ऐड किया 15/11, हमने थर्ड कॉलम को ऐड किया अगेन 15/11। अब हमारा रहता है बच्चे डायगनल्स, ठीक है। डायगनल्स होता है आपका D1, है ना। हम इसको शॉर्ट में D1 लिख दे रहे हैं, कैपिटल डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल 1। अब ये कौन है, दीज आर योर दीज नंबर्स, ठीक है। ये डायगोनल्स बोला जाता है, इंक्लाइंड लाइन कह सकते हैं आप इसको। तो देखिए अगर मैं D1 मीन्स डायगोनल 1 का सम निकालूं तो हमारे पास 4/11, 5/11 और 6/11 है। 6 4 10 15/11 आ गया। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा अपना डायगोनल 2। डायगोनल 2 हमारा क्या होगा, ये लाइन है बच्चों,
that is D2. 8 by 11, 5 by 11 and 2 by 11. Let's add them. 8 by 11, 5 by 11 and 2 by 11. 8, 2, 10, 5, 15 by 11. So since you have to write a statement here where to write, मैं यहीं पे लिख दूंगा, आप इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है. After the diagonal second sum you have to write what? Since sum of rows comma sum of columns and sum of diagonals is same, hence the given is R, the given is magic square. तो वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व है ना. फ्रैक्शंस आपके सब लाइक फ्रैक्शंस हैं, दीज आर ऑल लाइक, सबके डिनोमिनेटर में 11 है तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, मैजिक स्क्वायर क्या होता है? मैजिक स्क्वायर में सारे रोज का सम, 3 रोज है ना, रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड, तीनों कॉलम्स का सम, रो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम थर्ड एंड डायगोनल्स का सम. 2 डायगोनल्स होती हैं, दैट इज योर डायगोनल 1, दैट इज योर डायगोनल 2. इन तीनों का सम क्या आएगा? सेम आने वाला है ना. तो हमने यही लिखा है, सबका सम निकालने के बाद, since the sum of rows, sum of columns and sum of diagonals is same, hence the given is our magic square. Next question number 4 बोलता है a rectangular sheet of paper is 12 whole 1/2 centimeter in length. एक rectangular sheet of paper है जिसका length 12 whole 1/2 centimeter है and 10 whole 2/3 centimeter wide. Wide का मतलब breadth से है. Find the perimeter of the rectangular sheet, है ना, उसका हमें perimeter निकालना है. तो perimeter किसका निकलेगा? रेक्टेंगल का निकलेगा. तो what is that? Perimeter of rectangle is 2 bracket length plus breadth. So see, 2 bracket length कितना है? Mixed fraction है, तो क्या हम इसको simplify कर सकते हैं? Yes. इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए. 12 to the 24 plus 1 25/2 सेंटीमीटर, और आप इसको भी लिख सकते हैं 10 to the 30 plus 2 32/3 सेंटीमीटर. हमने क्या किया है? हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है. नाउ लेट अस सॉल्व इट. लेंथ कितना है हमारे पास? 25/2 एंड ब्रेथ कितना है? 32/3 सेंटीमीटर. You have to take the LCM of 2 and 3, that is 6, and आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं. 25 into 3 is 75 and 32 into 2 is 64. 75 plus 64, that will be 6 plus 7 13 and 9 139/6. अब जब भी ऐसा कंडीशन आए कि ब्रैकेट में आपका एक ही फ्रैक्शन बचे तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. और सी 2 से अगर मैं 6 को कैंसिल कर सकता हूँ, यस, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 3 टाइम्स इज 6, तो ये आ गया 139/3. और 139 3 से तो कैंसिल नहीं होता, तो हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे. इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ ट्राइंगल ABE, है ना. जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये ऊपर वाला ABE, इसका आपको पैरामीटर निकालना है. So what is perimeter? Perimeter is basically the sum of all the sides, है ना. ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड. तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, आपको आपका पैरामीटर मिल जाएगा.
So we are solving our first part, perimeter of triangle ABE. That is side 1 AB plus side 2 is AE and side 3 is BE, है ना। हमारा साइड फर्स्ट कौन है, AB, किसी को भी मान सकते हैं, मैंने AB ले लिया। साइड सेकंड इज AE एंड साइड थर्ड इज BE। AB is 5 by 2, AE is 3 whole 3 upon 5, that is your AE, and BE is 2 whole 3 upon 4 centimeter. So let's convert them. Mixed है, improper में convert करिए। 5 3 15, 16 17, 18 upon 5 plus 4 2 times is 8, 8 plus 3 11 upon 4 centimeter. Take the LCM of 2, 5 and 4. एक ऐसा नंबर सोचिए जिसको 2 भी डिवाइड कर ले, 5 भी कर ले और 4 भी कर ले। It is 20. Yes. 2 how many times 20? 10 times 20. मैं डायरेक्टली करूंगा। 2 how many times 20? 10, और 10 किससे मल्टीप्लाई? 5 से। 10 5 is 50, 5 4 is 20, है ना, and 4 into 18 is 72 plus 4 how many times 20? 5 times 20, and 5 into 11 is 55. So 50, 72 and 55 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 5 6 7 5 7, that is 12, 12 5 is 17, अपॉन में 20 दिख रहा है। Now what is that? Improper fraction, that is converted. 20 how many times? 177, 2 8 16 होता है, 2 9 18 होता है, बड़ा हो जाएगा to 2 8 16 and 28 is 160, और यहाँ पे 177 है तो 17 बच जाएगा। क्लियर? 8 0 is 8 plus 7 is 7, 8 2 16 plus 1 is 17. yes, आप चेक कर सकते हैं इसको कि कैसे आ रहा है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, डिवाइड कर लो। 177 को 20 से डिवाइड कर लीजिए। 28 कितना होता है? 160, और 7 और 1 बच जाएगा, दैट इज 8 होल 17 अपॉन 20, 8 होल 17 अपॉन 20। So that is the answer of our first part, that is area of triangle AB कितना आ गया? 8 whole 17 by 20 centimeter। अब निकालते हैं अपना रेक्टेंगल BCDE का पेरीमीटर। BCDE इज द रेक्टेंगल जिसका लेंथ कितना है? BE है, और जिसका ब्रेथ कितना है? ED है। BE आपको दे रखा है और ED आपको दे रखा है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट, लेंथ इज this much, and what is your breadth? That is the ED, 7 by 6. You have to take the LCM of 4 and 6. उससे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। 2 whole 3 upon 4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कितना होता है? 4 2 times is 8 and 8 3, 8 plus 3 is 11, 11 upon 4 है बच्चे, 11 upon 4. Now you can take the LCM of 4 and 6, that is 12. yes, 12 ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन फाइंड योर LCM विद द मेथड। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3 1 3, so 2 2 4 and 4 3 12 is the LCM. okay, so 4 how many times 12? 3 times, and 3 into 11 is 33. 6 2 12 and 2 7 is 40. that comes, मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमारा एक ही टर्म बचने वाला है। 3 plus 4 is 7, 3 plus 1 is 4, 47 upon 12, and see 2 से कैंसिल होगा, 2 1 times is 2, 2 6 is 12, so 47 upon 6 centimeter।
और क्या ये आपका प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। तो कन्वर्ट करते हैं, 6 7 ज़ा 42, 6 7 टाइम्स इज 42, बट हमारा कितना है 47, तो कितना बच गया 5। दैट इज योर आंसर। सो पेरीमीटर हमने किसका निकाल दिया? रेक्टेंगल का भी निकाल दिया, 7 होल 5/6 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है बच्चे हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 8 होल 17/20, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 7 होल 5/6। किसका पेरीमीटर बड़ा है? तो ऑफ कोर्स ट्राइंगल का। कैसे पता? क्योंकि इसका होल पार्ट 8 बड़ा है देन 7। अब कितना बड़ा है कह रहा है, तो देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज ग्रेटर, और कितना बड़ा है? माइनस कर सकते हैं, 8 17/20 माइनस 7 5/6। इजी मेथड है आपका 20 × 8, जो हमने पीछे क्या किया था? इम्प्रॉपर से मिक्स में किया था। अब सॉल्व करने के लिए हमें वापस कहाँ जाना पड़ेगा? इम्प्रॉपर में जाना पड़ेगा। अगर अपना फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 8 × 120 इज 160 प्लस 70, तो ये 177/20 है, माइनस 7 6 इज 42, 42 प्लस 5 इज 47/6। टेक द एलसीएम ऑफ 20 and 6, कितना होगा? इट इज 60। निकाल सकते हैं 20 और 6 का एलसीएम, 2 10 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 टाइम्स एंड 3 ऐसे ही आ जाएगा, फाइनली 3 1 टाइम्स इज 3, तो 5 2 10, 3 2 6, 6 10 60, दैट इज योर एलसीएम। सो सी 20 how many times 60? 3 times 60, and 3 into 177, minus 6 how many times 60? 10 times 60 into 47. Finally 7 3s is 21, 2 carry, 17 3s are 51 plus 2 53, minus it is 470 upon में 60. Solve it. 1 minus 0 is 1, 3 minus 7 not possible, 13 minus 7 कितना हो जाएगा? Yes, it is 6 and nothing else. अपॉन में कितना? 60. So see कितना बड़ा हो गया? 61/60. अगेन इट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 60 1 टाइम 60 और 1 इज योर रिमाइंडर। जितना हो सके इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करिए। प्रॉब्लम नंबर 6 गोज, Salili wants to paint प्रॉब्लम नंबर 6 goes, सलील wants to put a picture in a frame. ठीक है, सलील क्या चाहता है कि वो पिक्चर को फ्रेम में रखे। द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर विड्थ की है। पिक्चर का विड्थ जो है वो इतना है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इतने विड्थ से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। पिक्चर को अगर फ्रेम में आना है तो वो 7 होल 3/10 विड्थ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमें पिक्चर को क्या करना पड़ेगा? कुछ ट्रिम करना पड़ेगा, उसके साइड से उसको कटिंग करनी पड़ेगी। तो बताइए पिक्चर को हमें कितना काटना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 5 सेंटीमीटर विड्थ की पिक्चर है, लेकिन उसको फ्रेम में आने के लिए सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही ज़रूरत है। तो बताइए हम कितना काटेंगे इस पिक्चर को, हम कितना काटें कि वो इस फ्रेम में फिट हो जाए। यस, माइनस करिए, 1 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। जब मैं 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ट्रिम करूँगा पिक्चर को, तो वो 4 सेंटीमीटर का होगा, और तब जाके मेरा फ्रेम जो कि 4 सेंटीमीटर का था उसमें मैं अपनी पिक्चर को लगा सकता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हमें सिंपली क्या करना है, पिक्चर को ट्रिम करना है, तो माइनस कर देंगे।
7 5 is 35 plus 3 is 38/5 minus 10 7 is 70 plus 3 is 73/10. सो एलसीएम ले लेंगे इसका, 5 और 10 का एलसीएम इज 10. 5 2 टाइम्स 10 होता है बच्चे, और 2 इंटू 38 करेंगे. माइनस 10 हाउ मेनी टाइम्स 10 1 टाइम्स, तो कोई चेंज नहीं आएगा. 73 इंटू 1 करिए, मत करिए. 8 2 is 16, 3 2 is 6 and 7 minus 73/10. तो 76 माइनस 73 इज 3 आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर. कैसा फ्रैक्शन है? या इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. जो हमारी पिक्चर है उसको हमें इतना काटना पड़ेगा. अब मान लीजिए आपने क्या लिखा होता, दिस माइनस दिस, है ना. अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता तो 73 माइनस 76 हो जाता. तो ये नेगेटिव में आंसर आता, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो ध्यान रखिएगा, हमें पिक्चर में से इसको माइनस करना है ताकि हमारी जो पिक्चर है वो फ्रेम में फिट हो जाए. So problem number 7 goes, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? 3 पार्ट्स पूछ रहा है. तो देखिए रितु ने कितना एप्पल का पार्ट खा लिया, 3/5. इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरा एक एप्पल है जिसके मैंने कितने पार्ट्स किए हुए हैं, 5 पार्ट्स, 1 2 3 4, इसको 5 कर देते हैं. यस, इक्वल पार्ट्स हैं. अगर मेरा एक एप्पल है और उसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 5, तो रितु ने कितना खा लिया, 3 पार्ट्स खा लिया. दैट इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स थे. रितु ने ये तीनों पार्ट्स खा लिए हैं. ओके, तो कितने पार्ट बच गए, 2 पार्ट्स बच गए ऑफकोर्स. तो हमें वही बताना है कि पार्ट सोमू एट, कितना पार्ट सोमू ने खाया. तो सोमू ने रिमेनिंग एप्पल खाया था. क्लियर? तो 2 तरीके से समझिए इसको. हमने यहाँ पे ये लिया है कि जो आपका एप्पल है उसके टोटल 5 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो कितना एप्पल होता होगा, 5/5. हमने अभी एप्पल के बस पार्ट्स किए हैं और पांचों के 5 पार्ट्स प्रेजेंट हैं, अभी किसी ने नहीं खाया है. तो आउट ऑफ 5 पार्ट्स आर प्रेजेंट. रितु ने कितना खा लिया, 3/5. तो रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट वाज 5/5, उसमें से हम कितना माइनस कर दें, जो खा लिया 3/5. तो कितना बच जाएगा, एलसीएम इज सेम, 5 minus 3 is 2. तो ये पार्ट सोमू ने खाया है, eaten by सोमू. फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड. अब बताइए कि लार्जर शेयर किसका था. क्या 3 पार्ट्स लार्जर शेयर हैं आउट ऑफ 5, या 2 पार्ट्स लार्जर शेयर हैं आउट ऑफ 5. यस, इट इज 3 आउट ऑफ 5 लार्जर शेयर. तो लार्जर शेयर किसका है, हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया. सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं. लार्जर शेयर किसका है बच्चे. यस ऑफ कोर्स रितु का है, दैट इज 3/5. थर्ड पार्ट, सॉरी, बाय हाउ मच. तो कुछ नहीं करिए, रितु का था 3/5 माइनस सोमू का पार्ट 2/5, दैट इज 1/5. एक पार्ट एक्स्ट्रा रितु ने खाया है. बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं इसको यूजिंग आवर डायग्राम्स, और ये मेथड है लिखने का. ठीक है, तो हमें अगर बताना है कि 3/5 पार्ट्स खा लिए गए हैं, किस में से खाए होंगे, 5 पार्ट्स में से. तो टोटल हमारे कितने पार्ट्स होते होंगे, 5 आउट ऑफ 5. और जब हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट आएगा 2/5. और रिमेनिंग पार्ट किसका था, सोमू का. तो रिमेनिंग पार्ट दिस मच, 2/5 ईटन बाय सोमू, दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट. लार्जर शेयर किसका है, क्या 3/5 लार्जर है या 2/5 लार्जर है. रितु का लार्जर पार्ट है या सोमू का लार्जर शेयर है. तो ऑफ कोर्स
लार्जर शेयर रितु का है, कितना 3/5। लास्ट पार्ट में बोल रहा था हाउ मच, कितना ज़्यादा है, तो रितु का पार्ट जो था माइनस सोमू का पार्ट, एंड दैट इज 1/5। Problem number 8 goes, Michael finished coloring a picture in 7/12 hour. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? तो देखिए, time taken by Michael was 7/2, 7/12 hour. Fraction दे रखा है. Time taken by Vaibhav was 3/4 hour. Again a fraction is given. आपको बताना है कौन ज़्यादा लंबा वर्क किया है। तो देखिए, क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ? माइकल का था 7/12 एंड 3/4 ऑफ द आर वर्स ऑफ वैभव। इसको हम कंपेयर तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि लाइक फ्रैक्शन ना हो जाए। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए देखो, ये 12 है, क्या मैं 4 को 12 बना सकता हूँ? यस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो कितना आ गया ये? 3 3 9 एंड 4 3 12। अब हम बता सकते हैं ये माइकल का फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन वैभव का है। अगर देखिए मैं कैंसिल करूँ ना इसको 3/3 से, तो हमारा 3/4 ही आ जाता है। हमने इसको इंट्रोडक्शन में सीखा है थोड़ा बहुत। सो व्हाट वी कैन से कि 7/12 ज़्यादा लंबा है या 9/12 ज़्यादा लंबा टाइम है? ऑफ कोर्स 9/12। सो वैभव वर्कड लॉन्गर। Who worked longer? So Vaibhav worked longer. ज़्यादा काम किसने किया है, ज़्यादा लंबा काम किसने किया है? वैभव ने। अब कितना, बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो माइनस कर दीजिए। वैभव ने किया था 9/12 माइनस 7/12, दैट इज 7 minus 9, sorry 9 minus 7 is 2/12, that means 2 1s are 2, 2 6s are 12। इतना फ्रैक्शन ज़्यादा काम किया है वैभव ने। सिंपली माइनस कर दीजिए बड़े फ्रैक्शन को छोटे फ्रैक्शन से। हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है, बताइए 7/12 3/4, यू कांट कंपेयर अनलेस इनका डिनोमिनेटर सेम हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 3 4 12, और न्यूमरेटर में 3 3 9। अगर मैं कैंसिल करूँगा आंसर उतना ही है। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, धीरे धीरे करके आपको सीखने में आएगा ये, ठीक है। कहीं पे हम कुछ मेथड लगा दे रहे हैं, कहीं पे कुछ लगा दे रहे हैं, बिकॉज हमें अलग अलग अप्रोच के साथ जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।